हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा ड्रॉट्स पे है। एक नई रिपोर्ट आई है यूएन की। सीरियस ड्रॉट्स हो गए, सूखा पड़ना, उससे इंडिया की 2 से 5% जो जीडीपी है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। और हमारी एक डेवलपिंग देश है हम, और अगर हमारी जीडीपी को इतना लॉस होगा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपके जनरल स्टडीज़ में जो इम्पॉर्टेंट ऑफ जियोफिजिकल फेनोमेना है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कवर होता है। और इसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हो कि ड्रॉट मैनेजमेंट जैसी चीज़ भी एक अच्छे तरीके में इंडिया में होनी चाहिए। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखो, एक स्पेशल रिपोर्ट जो है ड्रॉट 2021 पे वो रिलीज़ की गई है यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ओके, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। और यहाँ पे जो टॉपिक का हमारा नाम है कि इंडिया का जीडीपी लॉस हो सकता है 2.2 से 5% तक हर साल पर एनम। और यहाँ पे आप देखिए, चाहे एग्रीकल्चर जितना मर्जी कंट्रीब्यूट करे, लेकिन अगर ड्रॉट आएगा तो जितना भी अच्छा हमने कवर किया होगा वो सब लॉस में चला जाएगा, राइट। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे ड्रॉट क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें तो सूखे पड़ने को ड्रॉट बोलते हैं। वो सिचुएशन है जहाँ पे किसी एरिया में एनुअल रेनफॉल 75% से कम होती है ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। जितनी नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे अगर 75% कम रेनफॉल होगी तो आप उस कंडीशन को सूखा पड़ना, ड्रॉट कह सकते हैं। 3 टाइप्स हो सकती हैं इसकी अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया: मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट है, ये वो कंडीशन है जब यूजुअली जितनी आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन यानी स्नोफॉल है, रेनफॉल है, अगर उससे डिक्रीज़ हो रही है, उससे कम हो रही है, तो उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है कि किसी भी एरिया में सरफेस में पानी रहता है, ज़मीन में वाटर बॉडीज़ रहती हैं, वाटर रिसोर्सेज रहते हैं, अगर वो काफ़ी समय से वहाँ पे पानी कम होता जा रहा है तो आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो सकता है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो गया, यानी वो कंडीशन इतनी बारिश नहीं हो रही कि वो एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सके, सॉइल को मॉइस्चर वेट रख सके, यानी क्रॉप्स आपके हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं होंगे, इसको हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलते हैं। तो ये 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखिए, जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ UNDRR की, यूनाइटेड नेशंस, UNDRR का फुल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, तो ये लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये इनका पूरा डिटेल में रिपोर्ट है। यहाँ पे इंडिया, US, यूरोप सब की बात की गई है। यूरोप में भी आप US से भी अगर देखें तो वहाँ पे भी $6.4 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में 9 बिलियन यूरो, नॉट ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में 9 बिलियन यूरोज़ का। तो इस तरह का पूरा डिटेल्स इस रिपोर्ट में दे रखा है। तो बाकी इसको सबने कवर किया है डिज़ास्टर रिस्क में। अब UN एजेंसी जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल डिज़ास्टर रिस्क को लेकर, क्योंकि ड्रॉट भी एक तरह का क्या है, डिज़ास्टर है कि लोगों को पानी नहीं मिलेगा, लोग जगह छोड़ के जाएंगे, इकॉनमी सफ़र होगी। देखिए पिक्चर्स में भी आप जैसे देखें। और अभी वाटर स्ट्रेस पे अगर बात करें, ड्रॉट कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है, वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड है। लास्ट 2 सालों में भी हमने देखा, इंडिया की बात करें, 6 स्टेट्स हमारी थी जो बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस थी। हिमाचल में शिमला का कंडीशन आपने देखा, बेंगलोर की बात देखी, ग्लोबली बात करें साउथ अफ्रीका, केप टाउन की हालत आपने देखी। तो आने वाले समय में यही चीज़ें वापस होने वाली हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो ग्लोबल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इन्होंने वार्न किया है कि जो ड्रॉट है ये लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को आने वाले समय में। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये और भी वर्स होती जाएंगी विद टाइम। इस बार हमने कोरोना वायरस देखा, अभी तक चल रहा है कोविड का टाइम, अभी तक कुछ भी प्रॉपरली नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, स्कूल्स नहीं खुले, कॉलेजेस नहीं हुए, बच्चों की ग्रेजुएशन, स्कूल्स पास आउट हुए जा रहे हैं घर बैठ के, ऑब्वियसली पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस पैंडमिक पे हमने ये सब चीज़ें देखी। और ये सूखा पड़ना एक ऐसी चीज़ है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि हम वैक्सीन देके लोगों को बचा लेंगे, तो नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट पैंडमिक आपका ऐसा होगा और हमारे पास कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं है। और देखिए, अगर ड्रॉट की बात करें, आज तक कितने लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, 1 पॉइंट, ये अब डेटा है, डेटा आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट लिखिए, 1.5 बिलियन पीपल इस सेंचुरी में
सूखे पड़ने से इफ़ेक्ट हुए हैं और ये नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा जब तक हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस रिस्क को समझ नहीं पाएंगे कि इसका रूट कॉज क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका रूट कॉज पता होना चाहिए। अब बहुत जो दुनिया है वाटर स्ट्रेस में जिएगी आने वाले समय में, ये सब मैं इस रिपोर्ट को कोट कर रही हूँ। डिमांड जो है सप्लाई, जो वाटर सप्लाई की, वो इंक्रीज़ होगी लेकिन उतना पानी आपको नहीं मिलेगा। मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, कितना भी लंबा आप इसको खींच लीजिए ये चलेगा। तो इससे किस पे फ़र्क पड़ेगा? सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आपकी बढ़ती चली जाएंगी। जिनके पास पैसा है शायद वो पानी खरीद लें, ड्रॉट से को मैनेज कर लें, लेकिन जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं वो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो ऑलरेडी इतनी सारी हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब ये जो स्पेशल रिपोर्ट है इंडिया के लिए बोलती है कि जो हमारा डेक्कन रीजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेक्कन रीजन हमारा कौन सा है इंडिया का, राइट? जो हमारा ऐसे मैप है ना, सो प्रॉब्ली दिस इज़ द डेक्कन रीजन। जो डेक्कन रीजन है यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ड्रॉट्स की हमने इंडिया में देखी है, सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है ईयर बाय ईयर। एग्जाम्पल लेते हैं, तमिलनाडु में प्राइमरी सेक्टर में 20% रिडक्शन हमने देखा, इंडस्ट्री में 5% ड्रॉप देखा, सर्विस सेक्टर में भी 3% हमने देखा कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये ड्रॉट की वजह से ये बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी सफ़र हो रही हैं स्टेट्स। उसके बाद सिग्निफिकेंट ड्रॉट कंडीशंस जो हैं डेक्कन प्लेट्यू में 3 साल में एक बार आती हैं। लोगों का बुरा हाल होता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है, लोग अपने गांव में पानी ही नहीं है वहाँ कैसे रहेंगे, माइग्रेट करके जाते हैं। डेजर्टिफिकेशन होती है, लैंड्स जो हैं आपके उपजाऊ ज़मीनें हैं वो इनफर्टाइल होती जा रही है, डेजर्टिफिकेशन होती जा रही है। 2019 का एक केस स्टडी वो रिवील करता है कि कुछ गांव महाराष्ट्र कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऐसे थे जहाँ पे फैमिलीज़ अपने पूरे पूरे गांव को छोड़ के चली गई वाटर क्राइसिस की वजह से। और एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, देखिए बीड डिस्ट्रिक्ट, इसको आप बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बीड बोल सकते हैं, बीड, ओके, विच वॉज अबांडेंट। यहाँ पे 10 से 15 फैमिलीज़ ही रह गई, बाकी सब इसको छोड़ के चले गए। और वहाँ का पॉपुलेशन रिमेनिंग पॉपुलेशन 10 to 15 फैमिलीज रिमेनिंग आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2000। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा उस गांव में लोग रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 फैमिलीज़ जो हैं वो रह गई। तो ये देखिए ये न्यूज़ है उसका, महाराष्ट्र विलेजेस इन बीड डिस्ट्रिक्ट फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, और लोग वहाँ से चले गए। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब ड्रॉट्स जो है कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी आते रहे हैं, ह्यूमंस ने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन अब हमें फ्यूचर के लिए तैयार होना है कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि इसके डैमेजिंग के कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब गार रिपोर्ट में मेजर ड्रॉट्स को उन्होंने इंडिया में कोट किया है लास्ट 150 ईयर से। मेजर ड्रॉट्स कब कब आए? 76 से 78 के बीच, 99 से 1900, 1899 है ये, 1918 1990 तक, 2015 और 2018 में हमने ये कंडीशंस देखी, 65 67, 2000 से 2003। ये कुछ मेजर ड्रॉट्स हैं जो ओवर द ईयर्स तक रहे, सीवियर ड्रॉट्स, और इनकी फ्रीक्वेंसीज डेक्कन में, इंडिया डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा आपको दिखी। अभी तक ये फैक्ट्स की बात की। अब इससे नुकसान इकोनॉमिकली, रेवेन्यू, फाइनेंशियली अगर आप कहेंगे किस तरह का नुकसान होगा, इम्पैक्ट्स 1998 से 2017 तक के ड्रॉट्स दिखाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ एक पॉइंट कि 1.5 बिलियन लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। यूएस को देखिए 124 बिलियन अक्रॉस, अभी तक ये जो टाइम पीरियड है इतना नुकसान हुआ है, एनुअल लॉस हुए हैं। उसके बाद देखिए एस्टिमेट्स ऑफ सम ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें, ये वाला जो वैल्यू है ये 1998 से 2017 तक है। डायरेक्ट लॉसेस की बात करें तो यूएस को 6.4 बिलियन पर एनम लॉस हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन को 9 बिलियन यूरोस का नुकसान हो रहा है। और इंडिया का हम बता ही चुके हैं 2 से 5% जीडीपी को नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें 2002 से 2010 तक के बीच में 18% उसकी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नीचे गिर चुकी है। अब ये जो स्पेशल रिपोर्ट है ड्रॉट की, ये बोलता है इसलिए कि हमको कुछ ग्लोबल मैकेनिज्म, सिर्फ इंडिया इफेक्टेड नहीं है, पूरा दुनिया इफेक्ट हो रही है, तो कुछ ग्लोबल मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो हम देशों को ट्रांस बाउंड्री सपोर्ट दे सकें, ड्रॉट रिस्क से बचा सकें, गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें, पार्टनरशिप्स इंप्रूव कर सकें, कोई इनोवेशन लेके आएँ रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी को रिस्क
इन्फॉर्म्ड रखें, तो यानी ओवरऑल प्रमोट कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें नेशनल, ये पढ़िए ये लाइन, नेशनल ड्रॉट रिजिलियंस पार्टनरशिप्स, इस तरह का कोई प्रोग्राम ले सकें, यानी सबको इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट, पब्लिक, सिविल सोसाइटी पार्टनर्स, सब मिलके नेशनल और लोकल लेवल्स पे इस पे काम किया जाए। तो रिकमेंड क्या किया गया है ड्रॉट से बचने के लिए? सबसे पहला स्टेप है रूट कॉज समझना कि सूखा क्यों पड़ रहा है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। आपको कोई पैसा नहीं लग रहा प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो यही है। दूसरा है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिस्क्स हैं, आप गवर्नेंस से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कहीं पे सूखा पड़ गया तो ड्रॉट एक्शन फोर्स होनी चाहिए। थर्ड, मैकेनिज्म फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट। ड्रॉट मैनेजमेंट का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे कोई ना कोई तरीका मैनेजमेंट का होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम सर्विसेज वो भी हमको चाहिए इवॉल्व हो, कोऑपरेटिव अप्रोचेस हम लेके आएँ, सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करें और नए पाथवेज ढूंढें जो कि इंडिजीनियस और लोकल, क्योंकि देखिए आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजी में। पहले का ज़माना था, जो ट्राइबल लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि उनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता था, राइट। तो उनकी नॉलेज को भी हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि जब भी आप आंसर में प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो सोल्यूशन करना है, तो ये रिकमेंडेशंस आपके काम आएंगी। इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं ड्रॉट मिटिगेशन के लिए, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जिस नाम में उनके मेंशन कर रही हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, कृषि आमदनी बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इनके बारे में अलग से वीडियो बन सकती है स्कीम्स पे, तो पर अगर आप पढ़ना चाहें तो नाम मैंने दे दिए, आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में आया था। ड्रॉट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड एज डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स पार्टली एक्सपेंस, टेम्पोरल ड्यूरेशन, स्लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट। मतलब ड्रॉट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी, और विद अ फोकस ऑन सितंबर 2000, ये 2010 की गाइडलाइंस हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आप प्रेजेंट सिनेरियो में भी इसको लिख सकते हैं। मेजर ड्रॉट्स इंडिया में आए हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्यूचर में आप क्या रिकमेंडेशंस देते हैं, तो इस टॉपिक से आपका वो कवर होगा। टेलीग्राम पे आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।